हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक होते क्या हैं उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थेटिक हम क्यों यूज़ करते हैं और उनका क्या जो है वो इफेक्ट मतलब उनका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है उनके। एनेस्थेटिक्स का जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं जैसे कोई पेशेंट है तो अगर उसकी मेजर सर्जरी होनी है तो हम उसमें यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थेटिक। जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं जैसे कोई माइनर सर्जरी होनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो हम उसी को एनेस्थाइज करते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है उस एरिया में तो हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक। अगर कोई मेजर सर्जरी होनी है तब हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक जो होते हैं ये मेनली जो है वो जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं जैसे सोडियम चैनल हो गए, क्लोराइड चैनल हो गए, पोटाशियम चैनल हो गए, उनके ऊपर एक्ट करते हैं और जो नर्व कंडक्शन होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं और ब्रेन तक जो है वो सिग्नल नहीं जाता है। ब्रेन तक जो सिग्नल होता है वो नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से जो अगर वहाँ पे हमें पेन भी होगी तो हमें जो ब्रेन है उसको पता नहीं चलता है कि वहाँ पे पेन हो रही है। जनरल एनेस्थीसिया इज द स्टेट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पेशेंट रिसीव medications for amnesia, analgesia, muscle relaxation and sedation. An anesthetized patient can be thought of as being in the controlled, reversible state of unconsciousness. General anesthetic depress the central nervous system of to a sufficient degree to permit the performance of surgery and other noxious or unpleasant procedure. तो जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको जो है वो डिप्रेस कर देते हैं। उसकी वजह से जो है वो जब भी कोई सर्जरी करनी होती है तो सर्जरी में जो पेन होती है या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका सिग्नल जो है ब्रेन तक नहीं जाता है और जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन में नहीं आता है वो, कंट्रोल रिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। Next, a general anesthesia uses intravenous and inhaled agent to allow adequate surgical access to the operative site. A point worth nothing is general anesthesia. Anesthesia may not always be the best choice depending on the patient clinical presentation. Local or regional anesthesia may be more appropriate. जो जनरल एनेस्थेसिया होता है उसमें कुछ जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें जो है वो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो इंट्रावीनस देते हैं हम और कुछ इनहेल्ड करते हैं। उसकी वजह से जो है वो जब भी कोई सर्जिकल ऑपरेशन होना होता है तो हम उसमें यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया जो है ये इसकी क्लासिफिकेशन है। जनरल एनेस्थीसिया वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इनहालेशन और इंट्रावीनस, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक इनहालेशन वाले होंगे और एक होंगे इंट्रावीनस वाले। तो इनहालेशन में हमारे आते हैं गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड। तो गैसेस में हमारे आ गई नाइट्रस ऑक्साइड, जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उसमें हमारे आ गई हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, मिथॉक्सीफ्लूरेन। नेक्स्ट है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो है वो फर्दर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट है स्लो एक्टिंग और दूसरी है इंड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्लो एक्टिंग है उसमें फर्दर जो है वो क्लासीफाई हो गया तीन पार्ट में। फर्स्ट है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, उसमें हमारी ड्रग आती है केटामिन। नेक्स्ट है ओपोइड, ओपोइड में हमारी आती है फेंटानिल। नेक्स्ट है बेंजोडाइजपिन, बेंजोडाइजपिन में हमारे आते हैं डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडालोजोपाम, मिडाजोलम। तो ये जो है जो बेंजोडाइजपिन है ये जो है हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो हैं ये भी हमारी यूज़ होती हैं एज ए जनरल एनेस्थेटिक। जो इंड्यूसिंग एजेंट है उसमें हमारी आती है थायोपेंटोन। नेक्स्ट है मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट। ये जो है वो हमारी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया इज अ रिवर्सिबल स्टेट ऑफ CNS डिप्रेशन causing loss of response to and perception of stimuli. For patient undergoing surgical or medical procedure, anesthesia provides 5 important benefits. तो जब भी कोई पेशेंट जो है वो सर्जिकल या कोई भी ऑपरेशन होना है उसका, तो उसके लिए जो है वो जो एनेस्थीसिया है जो उसको 5 बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट है सिडेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनेसिया।
नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, नेक्स्ट है सुप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस, नेक्स्ट है एनाल्जेसिया, मतलब ना इसको जो है वो सिडेशन जो है और एंजाइटी जो है, सिडेशन होगी और एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाएंगे और सिप्रेशन हो जाएगी अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस की, और एनाल्जेसिया मतलब उसको पेन नहीं होगी। नेक्स्ट है because no single agent provide all desirable property both rapidly and safely, several categories of drugs are combined, IV and inhaled anesthesia and pre-anesthetic medication to produce optimal anesthesia known as balanced anesthesia। अब जो बोल रहे हैं कि जो भी हमारी सिंगल ड्रग है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है ये सारी चीज़ें, जो 5 बेनिफिट होने चाहिए, तो उसके लिए हम जो है कॉम्बिनेशन में जो है वो ड्रग देते हैं। तो इसमें जो है वो आईवी दे देंगे हम, आईवी एनेस्थेटिक जो हैं, और जो इनहालेशन वाले एनेस्थेटिक हैं, और जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, इन तीनों को जब हम देंगे तब जाके जो है वो प्रॉपर जो है वो एनेस्थाइज होगा पर्सन और उसकी सर्जरी करने में आसानी होगी। तो जब हम कॉम्बिनेशन में देंगे ड्रग्स तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है पेशेंट फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अब जो है वो पेशेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं उसकी वजह से जो है वो हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाए। ड्रग आर चूजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट एनेस्थीसिया बेस्ड ऑन नंबर 1 है द टाइप ऑफ द सर्जरी कल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सर्जरी होनी है या फिर कौन सा प्रोसीजर जो है वो होना है। नेक्स्ट है पेशेंट करेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑर्गन फंक्शन, मेडिकल कंडीशन एंड कंकरेंट मेडिकेशंस, मतलब करंट में कौन कौन सी मेडिकेशन है, और जो है वो अगर वो किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई पेशेंट है अस्थमेटिक पेशेंट है, अगर उसको ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसकी हिस्ट्री हम चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा एनेस्थीसिया देना है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल इनहर्ड एनेस्थीसिया डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर ब्रोंकोडाइलेटर्स। जो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, मतलब जितने भी हमारे जो इनहेलेशन वाले एनेस्थीसिया हैं वो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, वो डिप्रेस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। नेक्स्ट है लीवर एंड किडनी। द रिलीज ऑफ फ्लोराइड, bromide and other metabolic products of the halogenated hydrocarbons can affect the organs, especially with repeated anesthetic administration over a short period of time। तो हम चेक करेंगे अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको लीवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई हम जो एनेस्थेटिक दे रहे हैं उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट तो उसको नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको, अगर कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको हम कौन सा वो देंगे, एनेस्थेटिक देंगे, ये सारा जो है वो हम चेक करेंगे। इफेक्ट ऑन फीटल ऑर्गेनोजेनेसिस आर द मेजर कंसर्न इन अर्ली प्रेगनेंसी। फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड कैन cause a plastic anemia in the unborn child. Oral clefts have occurred in the fetus of women who have received benzodiazepines. Diazepam should not be used routinely during labor because it results in temporary hypotonia and alter थर्मोरेगुलेशन इन द न्यूबॉर्न। तो डाइजीपाम और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये जो काउज करता है एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे एपिलेप्सी है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो उसके लिए हम उसकी सिलेक्शन करेंगे एनेस्थीसिया की। मतलब हमें जब भी किसी को कोई एनेस्थीसिया देना है तो उसकी जो है हिस्ट्री हम चेक करेंगे, उसको कौन कौन सी डिसीज़ है, कौन कौन से ऑर्गन को वो डिसीज़ जो है इफ़ेक्ट कर रही है, और कौन सी, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा एनेस्थेटिक जो है उसके लिए सेफ़ रहेगा, मतलब जो उसके ऑर्गन को इफ़ेक्ट ना करे। नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वो है जो एनेस्थीसिया देने से पहले हम देंगे, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन होना होता है तो वो एंजाइटी में चला जाता है, तो उसको हम ऐसी ड्रग्स देंगे कि उसको एंजाइटी ना हो।
Pre-anesthetic medication can serve to calm the patient, relieve pains, lower the required dose of anesthetic, facilitate smooth induction of anesthesia. तो जब भी कोई पेशेंट है जैसे उसको एंजाइटी हो जाती है तो उसको काल्म करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन हमारी हैं बेंजोडाइज़ेपिन, इसमें हमारी आती है मिडाज़ोलम और डायज़ेपाम। एंजियोलाइसिस एंड अमनेसिया में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाइफेनहाइड्रामिन, प्रिवेंशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो एंटीहिस्टामिनिक देंगे हम, ताकि उसको डाइफेनहाइड्रामिन दे देंगे ताकि उसको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, फेमोटिडिन, रेंटिडिन, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी। ये जो है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करेंगी। नेक्स्ट है एंटी एमिटिक, ऑन्डनसेट्रन, प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट एंड पोस्ट सर्जिकल वोमिटिंग। नेक्स्ट है एसीटो एसीटामिनोफिन और ओपोइड्स फॉर एनाल्जेसिया। अगर किसी को पेन हो रही है तो उसको एनाल्जेसिक दे देंगे हम, एसीटामिनोफिन दे देंगे या ओपोइड्स दे देंगे, फेंटानाइल। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, इसमें हम आ देंगे स्कोपोलामिन। रिड्यूस ब्रोंकियल एंड सेलिब्री सिक्रीशन, इरिटेंट इनहेल्ड एनेस्थेटिक काउज एक्सेसिव सलाइवेशन एंड सिक्रीशन। तो कई बार ऐसा होता है concomitant यूज ऑफ अदर ड्रग्स। पेशेंट में टेक मेडिकेशन फॉर अंडरलाइंग डिसीज और abuse drug that alter response to anesthetic. For example, alcoholics have elevated levels of liver enzyme that metabolize anesthetic and drug abusers may be tolerated to opioids. तो जो भी बंदा अल्कोहल का इंटेक करता है ज़्यादा, तो उसको जो है वो जो हमारे एनेस्थेटिक होते हैं उसका कम इफेक्ट होता है। जैसे कोई ओपियोइड एनाल्जेसिक है तो उसका उसके ऊपर जो है वो कम इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टेजेस एंड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया हैज 3 स्टेजेस: इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड रिकवरी। यूज़ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो फर्स्ट हम देंगे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर किसी को एंजाइटी होती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको डायज़ेपाम देंगे ताकि वो काल्म हो जाए। नेक्स्ट है इंड्यूस बाई आईवी थायोपेंटल और सूटेबल अल्टरनेटिव, तो या तो उसको थायोपेंटल देंगे या फिर कोई और सूटेबल अल्टरनेटिव देंगे ड्रग। नेक्स्ट है यूज़ मसल रिलैक्सेंट इनटूबेट, तो उसको फिर मसल रिलैक्सेंट देंगे। उसके बाद यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन मेंटेन एंड मॉनिटर। अच्छा, ये ड्रग देंगे हम जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हेलोजिनेटेड और नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद जो है उसको थोड़ी देर तक मॉनिटर करेंगे कि क्या जो है वो उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद विदआउट द ड्रग एंड रिकवर करेंगे पेशेंट को। इंडक्शन है the period of time from the onset of administration of anesthetic to the development of effective surgical anesthesia in the patient. It depends on host how fast effective concentration of the anesthetic drug reach the brain. क्योंकि जो ब्रेन है वहाँ पे जैसे ही ड्रग पहुँचेगी तब जाके जो है वो हमारा जो CNS है वो डिप्रेस होगा और जो हम वहाँ तक जो सिग्नल जा रहा है वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है इनहालेशन इंजेक्शन। For children without IV access, no pungent agent such as halothane or sevoflurane are used to induce general anesthesia. Next है maintenance. After administering the anesthetic, vital signs and response to stimuli are monitored continuously to balance the amount of drug inhaled or infused with the depth of anesthesia. Maintenance is commonly provided with volatile anesthetics which offer good control over the depth of anesthesia. Opioids such as fentanyl are used for anesthesia along with inhalation agent because the latter are not good analgesics. नेक्स्ट है रिकवरी। अब जैसे मान लो हमने किसी को एनेस्थाइज कर दिया, उसके बाद जो है एनेस्थाइज हो गया पेशेंट और हमने सर्जरी कर दी, तो उसके बाद उसको रिकवर भी करना है। क्योंकि अब मान लो हमने किसी को दे दिया कि 8 घंटे तक जो है पेशेंट एनेस्थाइज रहेगा,
तो हमारी सर्जरी जो है वो 6 घंटे में कंप्लीट होगी, तो हमने उसको रिकवर करना है ताकि वो दोबारा से मतलब होश में आ जाए। The time from discontinuation of administration of the anesthesia until consciousness and protective physiologic reflexes and regained, it depend on how fast the anesthetic drug diffuses from the brain. For most anesthetic agent, recovery is the reverse of induction. Redistribution from the site of action underlies recovery. The patient is monitored to assure full recovery with normal physiologic functions, spontaneous respiration, acceptance blood pressure and heart rate, intact reflexes, and no delayed reactions such as respiratory depression. मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग हमने दी है और कितने टाइम बाद जो है वो रिकवर हो जाएगा उससे। ये आ गया डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है इनहलेशन एनेस्थेटिक। तो जो इनहलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं, इनको जैसे हम इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो जो पेशेंट है वो एनेस्थाइज हो जाता है। तो कॉमन फीचर क्या है इसके? मॉडर्न इनहेलेशन एनेस्थेटिक आर नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव एजेंट, डिक्रीज cerebrovascular resistance resulting in increased perfusion of the brain, cause bronchodilation and decrease both spontaneous ventilation and hypoxic pulmonary vasoconstriction. Movement of these agents from the lungs to various body compartments depend upon the solubility in blood and tissue as well as the blood flow. तो जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना वो सॉल्युबल है, उसकी वजह से जितना वो सॉल्युबल ज़्यादा होगा उतना जल्दी जो है वो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं और ब्लड है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से पूरी बॉडी में चला जाएगा और जो पेशेंट है वो एनेस्थाइज हो जाएगा। मतलब जो इनहेल्स होते हैं वो ईजिली होते हैं, ईजी जो है वो उनको अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई भी मतलब वो जो है वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इसके। नेक्स्ट है